खुशकिस्मत लोग हो मेरी तरह, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की अपनी दुखी मखलूक और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने चुन लिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के हजूर और अपने पंजाब के अवाम के सामने आज खड़े होकर हम ये वादा करें कि ये ज़िम्मेदारी जो आपके कंधों पर और मेरे कंधों पर अल्लाह ताला ने और पंजाब के अवाम ने डाली है, वो हम सिद्ध के दिल से पूरी कोशिश के साथ और फ़र्ज़ शनासी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ हम उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ खड़े होके ये ओथ लें और अल्लाह ताला से और अवाम से ये वादा करें कि इस हल्फ के एक एक लफ्ज़ को आप अपना साथी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और मुझे आवाज़ आनी चाहिए, और जब मैं बोलूँगी तो आपने अपना नाम बोलना है साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऊंचा आवाज़ नहीं आई। मैं मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए नबी आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिको अमीन मानते हुए अहद करती हूँ कि मैं सैलाब ज़दगान के नुकसानात का तखमीना ईमानदारी और गैर जानिबदारी से लगाऊंगी, कि मैं किसी ज़ाती, ग्रोही या इलाकाई वाबस्तगी से सर्वे के इंदराज पर असरअंदाज नहीं होने दूंगी, कि मैं हर सैलाब से मुतासिरा इलाके तक पहुंचूंगी ताकि कोई मुस्तहिक सर्वे में इंदराज से महरूम न रहे, कि मैं सरकारी वसाइल को पाकिस्तान की अमानत समझते हुए मुनसिफाना और शफ़ाफ तकसीम को यकीनी बनाऊंगी। मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों के मुताबिक इस खिदमत को इबादत समझकर अंजाम दूंगी। अल्लाह ताला मुझे ईमानदारी से और पूरी मेहनत से इस फ़र्ज़ की तकमील की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड। आप सबको मुबारक हो जी। हाँ बताइए। अब ख़वातीनो हज़रात, वो लम्हा कि जिसके लिए हम सभी आज यहाँ मौजूद हैं, सीएम साहिबा एक तारीख साज प्रोग्राम का, वज़ीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, उसका लॉन्च। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारी जो दिल की आवाज़ हैं, कि नाम जिनका मरियम नवाज़ है, आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, टू काइंडली एड्रेस द ऑडियंस। प्लीज़ वेलकम हर विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, पंजाब के बेटों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम।
बेरहम सैलाब के पानी और तूफान में फंसे इंसानों की खिदमत के पासबानों, रिलीफ और इंसाफ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के सिपाहियों, हकदारों की और तकलीफ में मुब्तला इंसानियत की दुआ और उम्मीद बनने वालों, आप बहुत खुशकिस्मत हो। मुझ समेत आप बहुत खुशकिस्मत हो। और ये जो मेरी कैबिनेट बैठी है, मेरी टीम बैठी है, मैं इनको भी कहती हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हो। आप सबको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी इंसानियत, अपनी मखलूक की खिदमत के लिए, उनके दुखों का मदावा बनने के लिए अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया। आप सबको मुबारक हो बच्चों। और आप सब सैलाब ज़दगान के नुकसानात का तखमीना लगाने नहीं जा रहे, आप सब डेटा इकट्ठा करने नहीं जा रहे। आप ये महसूस करो, अपने अंदर ये महसूस करो कि आप इबादत करने जा रहे हो। अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत से बड़ी कोई इबादत नहीं है। अल्लाह ताला की मखलूक, दुखी लोगों की मखलूक, जो मुश्किल के वक्त में, तकलीफ़ के वक्त में, मुसीबत के वक्त में किसी के काम आना, शायद इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों के हकूक़ माफ़ नहीं करूंगा। तो ये हम सब पे आज जो मैंने आपसे ओथ लिया है, जो मैंने आपसे हल्फ लिया है, वो हल्फ मेरे बच्चों में रोज़ जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ, सुबह रायगंज से अपने ऑफ़िस, तो मैं तकरीबन इन्हीं अल्फाज में मैं वो ओथ हर रोज़ दोहराती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है बतौर वज़ीर आला 15 करोड़ के सूबे के ऊपर, वो सिर्फ़ एक शान और शौकत वाला ओहदा नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है, वो असल में वो कुर्सी, वो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की जो ये अवाम है उसकी अमानत है। उसका पल पल, मेरे दिन का पल पल, हर लहजा, हर लम्हा पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है और उनकी अमानत है। मैं रोज़ अपने आप को ये बताती हूँ और मैं रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे हर लम्हे को अपनी मखलूक के लिए वक्फ कर दे, अपनी मखलूक के लिए इसको अल्लाह ताला जो है वो अपनी मखलूक के लिए इसको कबूल कर ले। मैं आज आपके सामने वो खौफनाक मनाजिर जो इस सैलाब के दौरान पाकिस्तान, पंजाब की तारीख़ क्या, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बदतरीन सैलाब कभी नहीं आया और बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि 3-3.5 महीने की मॉनसून की बारिशें, आपने देखा इतनी बारिशें शायद पिछले कई सालों में कभी नहीं हुई। पंजाब के हर इलाके में वो सैलाबी बारिश हुई है, कंटिन्यूअस बारिश हुई है। और उसके बाद पंजाब के में, क्योंकि पंजाब है 5 दरियाओं का सूबा है, तो 3 जो नहरें, जो दरिया हैं, सतलुज, रावी और चनाब, उसमें जो तबाहकुन सैलाब आया है और इंडिया ने अपने जब स्पिलवेज खोल दिए तो पाकिस्तान में जिस किस्म के सैलाबी रेले आए हैं, मैंने जो मनाजिर अपनी आंखों से देखे, आपने भी देखे होंगे। पूरा पंजाब लिटरली कई मीटर पानी में जो है वो डूब गया और उससे 25 के करीब मेरे जो शहर हैं वो मुतासिर हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस तरह से पंजाब की पूरी इंतज़ामिया, पंजाब का हर इदारा, पंजाब की पूरी काबीना, पंजाब का हर डिपार्टमेंट जिस तरह से जागा है और जिस तरह से उन्होंने दिन रात सैलाब में घिरे अवाम की खिदमत की, उनको बचाने के लिए, उनको
सेफ मकामात तक मुंतकिल करने के लिए, महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए मैं उन सबको पंजाब के अवाम की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। और यहाँ पर मेरी काबीना बैठी है, यहाँ पर मेरे लेफ्ट पर, और यहाँ पर अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो ज्यादती होगी। उसमें मेरे भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया सैलाब ज़दगान की खिदमत के लिए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मैं आपको जितनी शाबाश दूँ उतना कम है। आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मरियम औरंगज़ेब, जिसने मुल्तान के गांव में जाकर, जो पानी से डूबा हुआ था अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के इलाके में, मुल्तान के इलाके में, वहाँ जाकर इन्होंने डेरे डाल दिए। और यकीन करें 18 घंटे इस खातून ने काम किया। और 18 घंटे, चाहे वो मरियम औरंगज़ेब हो, चाहे वो इरिगेशन के वजीर काजिम पीरजादा हो, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हो, ख्वाजा इमरान नज़ीर हो, शुएब भरत CNW के वजीर हों, राना सिकंदर जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं वो हों, या अज़मा बुखारी साहिबा जो मेरे साथ हर जगह गई हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इन दिनों में बेहतरीन तरीके से अदा की है। मैं अपने मिनिस्टर्स को आपके सामने पंजाब के अवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। जिस तरह ये अवाम के साथ, पानी में घिरे, सैलाब में घिरे अवाम के साथ ज़मीन पर, मिट्टी पर बैठे हैं, वही खाना खाया है जो उन्होंने खाया है। जब तक उनको खिला नहीं लिया, आराम से नहीं बैठे, खुद खाना नहीं खाया, जब तक उनके सर पे खैमा नहीं दे दिया, ये लोग अपने कमरे में वापस नहीं गए, जब तक उनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त नहीं कर दिया, ये लोग भूखे प्यासे काम करते रहे। और इनके चेहरे, इनकी स्किन, इनकी जिल्द जल गई, इनके जूते यहाँ तक। मुझे फख्र है पंजाब की काबीना पे, पंजाब के खिदमतगारों पर। अल्लाह ताला के अलावा आपको इस चीज़ की जज़ा कोई नहीं दे सकता। और उसके बाद मैं रेवेन्यू के नबील को शाबाश देना चाहती हूँ, PDMA को शाबाश देना चाहती हूँ। PDMA के हेड, DG PDMA पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड हैं इरफान काठिया, दिन रात इन्होंने भी एक किया है। डॉक्टर रिजवान नज़ीर रेस्क्यू 1122 के DG हैं, जिस तरह इन्होंने और रेस्क्यू की तमाम टीम ने, 1122 ने जिस तरह काम किया है इस सैलाब में, हैट्स ऑफ टू देम, शाबाश। और इसी तरह सिविल डिफेंस और सुथरा पंजाब के कारकुनों ने जिस तरह काम किया है, मरियम नवाज शरीफ और पंजाब के अवाम का सलाम उनको। जिस तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, कमिश्नर्स ने, DCs ने, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने जिस तरह मैदान में 12-12, 14-14, 15-15 घंटे, कई रातें जाग के उन्होंने गाड़ियों में 2-2 घंटे सो के जिस तरह ड्यूटी सर अंजाम दी हैं, मुझे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे फख्र है। फिर जिस तरह देखें, पंजाब पुलिस को बदनाम बहुत किया जाता है, लेकिन जिस तरह IG पंजाब की सरबराही में पंजाब पुलिस ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में पंजाब हुकूमत का, अवाम का साथ दिया है, उस पर मैं IG पंजाब और पुलिस डिपार्टमेंट को भी शाबाश देना चाहती हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट को, वासा को, पाकिस्तान आर्मी को, रेंजर्स को, नेवी को, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को, यहाँ पर बैठे हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के वजीर आशिक किरमानी, जिस तरह इन्होंने जानवरों की हिफाजत की है, जानवरों को जिस तरह इन्होंने दवाइयाँ फराहम की है, उनको ड्रिप्स लगाई हैं, उनको मोबाइल हॉस्पिटल्स
और ना सिर्फ अद्वियात लगाई हैं, वैक्सीनेशन की है उनकी, बल्कि जहाँ इतने 2 मिलियन प्लस जानवरों को, जिसमें गाय, भैंसें, माल मवेशी जिसको पंजाबी में डंगर कहते हैं, बकरियां, भेड़ें, और उनके लिए जो चारा उसका बंदोबस्त करना, 2-2.5 मिलियन जानवरों के लिए चारे का, वनडे का बंदोबस्त करना कोई आसान काम नहीं है। तो आशिक किरमानी, थैंक यू वेरी मच। और ये राना सिकंदर है। राना सिकंदर को मैंने एक दिन इसकी तस्वीर देखी, ये भी थक हार कर वहीं पर मिट्टी के ऊपर एक चारपाई पड़ी थी, उस पे सोया हुआ था। आज जब मैंने रिवायत तोड़कर, कहते थे कि वज़रा को बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो इसलिए बड़ी उम्र के बुजुर्ग वज़रा होते थे, तो मैंने एक स्टैंड लिया अपने वालिद के सामने भी और PMLN के सामने भी। मैंने कहा कि मैं यंग मिनिस्टर्स लूंगी, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर हौसला है, वो आवाम की खिदमत करेंगे। और आज अल्लाह ताला ने मुझे वो दिन दिखाया, मैंने वो तस्वीर जब देखी कि ये खड़े थे, सारे मिट्टी पे खड़े थे और इनके जूते मिट्टी से भरे हुए थे, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, तो मुझे इतनी खूबसूरत तस्वीर मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और जिस तरह पंजाब ने माशाअल्लाह एक तारीख रकम की, जिस तरह सैलाब ने तारीख के रिकॉर्ड तोड़े, इसी तरह अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की हुकूमत ने, पंजाब की इंतज़ामिया ने जिस तरह एक तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन और अब बहाली ऑपरेशन जो पंजाब हुकूमत करने जा रही है, इसको भी इंशाअल्लाह ताला सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। पंजाब मेरे बच्चों, पंजाब वो पहला सूबा बन गया, याद रखो, पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन, 2.5 मिलियन अफराद को पंजाब ने टाइमली पानी आने से पहले इवैक्यूएट किया। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, कश्तियों में रेस्क्यू किया, बीड़ों पे रेस्क्यू किया। और पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने थर्मल ड्रोन इमेजिंग और थर्मल कैमरास को इस्तेमाल करके अपने तारीख के सबसे बड़े इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया। AI से मॉनिटर किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉनिटर किया, जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया। पंजाब वो पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने लाखों सैलाब ज़नगान, जिनको पंजाब ने अपना मेहमान कहा, उसको 3 वक्त की रोटी इज्जत से फराहम की, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने वो लाखों बच्चे जो बेघर हो गए थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह रोज पीने के लिए दूध फराहम किया और फ्रूट फराहम किया। जिनको दस्तरखान लगाकर इज्जत से, टेबलें कुर्सियां लगाकर इज्जत से खाना दिया गया। और जो लोग पानी में स्ट्रैंडेड थे, कट ऑफ थे, सड़कों की वजह से, सड़कें बह जाने की वजह से कट ऑफ थे, उनको कश्तियों में जो है वो राशन के बैग्स कश्तियों में डाल के उनको सप्लाई किए गए। और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स को तो जानते हो ना, ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जितनी मेहनत से काम किया है, ये हमारे हेल्थ के, प्राइमरी हेल्थ के वज़ीर हैं, हर जगह मौजूद थे। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स खड़े कर दिए थे। 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स थे मेरे पास, मैंने वो तमाम पूरे पंजाब से निकाल कर मैंने सैलाब ज़दगान के लिए वो मुख्तस कर दिए। जहाँ जहाँ कैंप्स थे, टेंट लगे हुए थे, वहाँ वहाँ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, वहाँ अपना उनको पाक करके उनका इलाज किए जा रहा था। इसलिए अल्लाह ताला के फजल और करम से, इसलिए
इतना पानी आया पंजाब में, इतना सैलाब आया पंजाब में मेरे बच्चों, मगर जिनको वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जो पानी की वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से पहली बार तारीख में शायद उस सैलाब के बाद भी कोई बीमारी नहीं फूटी, कोई वबा नहीं फूटी, क्योंकि पंजाब हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक हो, चाहे ख्वाजा इमरान नज़ीर और इनके सेक्रेटरीज, चाहे अजमत हो या नादिया हो, और चाहे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हो या फील्ड हॉस्पिटल्स हों, इन्होंने हर जगह अद्वियात पहुंचाई, हिफाजती तदाबीर इख्तियार की, और जहां पर क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं जा सकती थी, जहां पानी ज़्यादा था, रास्ता कट गया था, वहां पर हमने इनोवेशन की और बोट्स, क्लिनिक्स ऑन बोट्स जो है वो हमने लॉन्च किए, और उस पे दवाइयाँ, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट बिठा के हमने उन इलाकों में भेजे जहां ज़मीनी रास्ता कट गया था। और क्योंकि मुझे पता था पीने का साफ पानी शायद उन तक ना पहुंचे और बीमारियां जन्म लें, कहीं गैस्ट्रोएंट्राइटिस आ जाए, कहीं खुदा न खास्ता वहाँ पर हेपेटाइटिस ना फैल जाए, तो आप जानते हो 2 मिलियन लीटर पीने का साफ पानी हाउसिंग डिपार्टमेंट ने जगह जगह ट्रक्स पे रख के पहुंचाया, और ना सिर्फ अवाम के लिए पहुंचाया बल्कि गाय, भैंसों और लाइव स्टॉक, जानवर, मवेशी के लिए भी पीने का साफ पानी पहुंचाया। और कई जगह पर सुथरा पंजाब की टैंक्स भर के हमने बच्चों को वहां खड़े होकर डेटॉल साबुन से नहलाया ताकि उनको बीमारी ना हो, जल्दी इमराज ना हो। तो पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, उनको टेंट फराहम किए, उनको 3 वक्त की रोटी फराहम की, उनको अद्वियात फराहम की, बल्कि उनके जानवरों को भी 2 मिलियन से ज्यादा जानवरों को भी सीने से लगाकर बचाकर लेकर आए, हिफाजत के साथ लेकर आए। और सिर्फ इंसानों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल्स नहीं थे, जानवरों के लिए भी मोबाइल हॉस्पिटल्स थे जो जगह जगह जाकर जानवरों का भी इलाज कर रहे थे। तो मुझे फख्र है पंजाब के ऊपर कि पंजाब ने जान का ख्याल किया, चाहे वो इंसानी जान हो या वो जानवर की जान हो। हमें फख्र है पंजाब के ऊपर जिसने लाखों जानें बचाई। बोलो पंजाबी होने पे फख्र है ना। और पंजाब, हमने नहरों के ऊपर, हमने दरियाओं के ऊपर 5G कैमरास लगाए जो 24 घंटे हम मॉनिटर उन कैमरों के जरिए करते थे कि बहाव कितना कम हो गया है या कितना बढ़ गया है। उसकी वजह से हमें, टेक्नोलॉजी की वजह से हमें बहुत लोगों को टाइमली इवैक्यूएट करने का मौका मिला। तो पंजाब इज लीडिंग द वे। पंजाब रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है, और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। भाई जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। दूसरी बात, एक तो मैं रेस्क्यू को शाबाश देना चाहूँगी कि जिस तरह इन्होंने जानवरों को उठा उठा के महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। ना सिर्फ वो मवेशी जो लोगों का रोज़गार हैं, जिसकी वजह से उनके चूल्हे जलते हैं, उनके बच्चे खाना खाते हैं, उसके अलावा जो लोगों के पालतू जानवर थे उनको भी उठा उठा के सीने से लगाकर उन्होंने किनारे तक पहुंचाया। कभी ऐसे मनाजिर पाकिस्तान ने किसी सूबे में नहीं देखे। और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप आज के बाद फील्ड में जाएंगे, जो सहम मैंने बतौर वज़ीर आला देखा है, जो मैंने तड़प तड़प के रातें गुजारी हैं, ये जानते हुए कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। यकीन माने हर 15 मिनट के बाद मैं रात को नींद से उठ के अपना मैसेज देखती थी कि कोई खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ। मैं कई रातें जागी हूं और
जहां पर मेरी ज़रूरत थी नहीं थी वहां पर मैं पहुंची हूं, क्योंकि मैं आपको और पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती थी कि उनकी वज़ीर आला दफ्तर में गफलत की नींद नहीं सो रही। उनकी वज़ीर आला न सिर्फ इवैक्यूएशन के प्रोसेस को, रेस्क्यू के प्रोसेस को, रिलीफ के प्रोसेस को ओवरसी कर रही है, बल्कि उसके साथ साथ उनकी वज़ीर आला मैदान में मौजूद है, उनके साथ उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में, उनकी मुसीबत की घड़ी में। बहुत बहुत आसान है मेरे बच्चों, भाइयों और बहनों, बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वज़ीर आला काम कर रहा है। वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। आजकल हर एक के पास मोबाइल है, और अगर कैमरा होता है और वो बताता है कि आपकी वज़ीर आला क्या कर रही है, आपके वज़रा क्या कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे प्रोजेक्शन नहीं होती, उससे अवाम को ये पता चलता है कि उनका वज़ीर आला और उनकी वज़ीर उनके साथ मौजूद है, और उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी हुकूमत जाग रही है। हम कैमरे के सामने नहीं आते, हम चुप करके काम करते हैं। चुप करके कौन सा काम होता है? चुप करके जो होता है वो काम नहीं होता, वो आराम होता है। जो काम होता है तो सर चढ़ के बोलता है, तब सब शुरू हो जाते हैं। करते रहो, लगे रहो। मुझे अभी पाकिस्तान नेवी के वॉर कॉलेज से अभी कोई 200-250 लोग आए हुए थे मेरे पास। वो किसी कोर्स और जो यंगस्टर्स पे मुश्तमिल मेरे सामने बैठी है। आप पर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी डाल दी है कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ, खिदमत के जज्बे के साथ आज के बाद मैदान में जाएं और 27 अजला में एक पूरा कंप्लीट सर्वे, जिसको हमने बहुत मेहनत के साथ तरतीब दिया है, एक एक पाई के नुकसान को आप डोर टू डोर जाकर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। और ना सिर्फ ये कि डॉक्यूमेंट करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का नुकसान पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सर्वे को टाइम लगेगा, लेकिन हम इंतज़ार में नहीं बिठा सकते। अब सर्दियां आने वाली हैं। हम सर्दियों में जो लोग हमारे पास सैलाब से अफेक्टेड लोग जो रह जाएंगे, उनको ठहराने का, उनके खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो हम आज से कर रहे हैं कि कहीं सर्द रातों में उनको खुली छत के नीचे या एक पतले से टेंट में ना बैठना पड़े, वो हम बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन आपने अर्बन यूनिट, ज़िले इंतज़ामिया और सब ने मिलकर शफाफ तरीके से, दिल की आंखों से देखकर आपने नुकसानात का तखमीना लगाना है। और मकानात, जिस मकान, जो पूरा मकान बह गया, जो पार्शल बह गया, जो ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा या फसलों को नुकसान पहुंचा, माल मवेशी को नुकसान पहुंचा, पहले उसका तखमीना लगाना है और बेहतरीन तरीके से लगाना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसका अजाला करना है। मैंने वादा किया था कि सैलाब ज़दगान को, सैलाब मुतासरीन को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माँओं को मैं इंशाअल्लाह ताला संभालूंगी, सीने से लगाऊंगी। ये सर्वे उसकी तरफ एक पहला कदम है इंशाअल्लाह। और ये सर्वे पंजाब के 50 लाख से ज़्यादा मुतासरीन सैलाब के दिल पर लगे हुए ज़ख्मों की गिनती है। ये सिर्फ तखमीना नहीं है, उनके ज़ख्मों पर जो उनको सीनों पे ज़ख्म लगे हैं, ये उनकी ज़िंदगियों पे ज़ख्म लगे हैं, ये उसकी गिनती है मेरे बच्चों। तो मैं आपको ये कहूँगी कि कोई भी घर ऐसा ना रह जाए जिसका दरवाज़ा आप ना खटकाएं। कोई सैलाब से मुतासरा फैमिली ऐसी ना रह जाए जिसको आप जाके कांटेक्ट ना करें और उसकी डिटेल्स ना लें। किसी भी सियासी दबाव में नहीं आना,
किसी भी कोई आपको कहे कि ये भी शामिल कर लो, वो भी, हर मुतासरा शख्स तक उसका हक पहुंचाए बगैर आपने आराम से नहीं बैठना। और अगर एक भी मुस्तहिक शख्स अगर महरूम रह गया तो ये मरियम नवाज शरीफ की नाकामी होगी। और हम एक कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके थ्रू जिसका पूरा घर गिर गया है उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब बैंक से हम ये करवा रहे हैं। जिसका आधा घर बह गया उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका बड़ा जानवर बह गया है उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका छोटा जानवर जो कि भेड़ बकरी अगर बह गई है उसका नुकसान हो गया है तो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। और जो मेरे किसान भाई हैं, मुझे एहसास है कि फसलों का जो नुकसान हुआ है पर एकड़ 20,000 रुपए हम 12 एकड़ तक के किसानों को देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बड़े किसान भी हैं उनको भी हम 12 एकड़ तक देंगे, 20,000 रुपया पर एकड़ इंशाअल्लाह ताला। और एक बार फिर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह पंजाब ने इस आफत से निपटा है, जिस तरह पंजाब ने दिन रात मेहनत की है, तो अल्लाह ताला के फजल से हमने सैलाब को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शिकस्त दी है। और एक दिन आएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द, चंद हफ्ते या चंद माह में एक दिन आएगा जब हम ये कह सकेंगे, मरियम नवाज शरीफ ये वादा पूरा कर लेगी कि हर सैलाब से मुतासरा शख्स, हर सैलाब से मुतासरा फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में अपने नुकसानों का अजाला करके, अपने नुकसानों को पूरा करके वापस अपने घर में जाके आबाद हो गई है अल्लाह ताला। और ये भी मैं बता दूं कि अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस ना होती, हमारी तैयारी ना होती, हम लोग ऑन टोज ना होते, तो जिस किस्म का सैलाब आया है ना, खुदा ना खास्ता जानी नुकसान 100 की बजाय कई हज़ारों में होता। अल्लाह ताला पंजाब को, पाकिस्तान को, अवाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। आप मेरी टीम है, मेरे आईज हैं, मेरे ईयर्स हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं। आज के बाद फील्ड के अंदर मेरे वो हाथ हैं, बाजू हैं जिनसे मैं काम करूंगी। एक दफा मुझे हाथ उठा के बता दो कि इंशाअल्लाह पूरी तनदही से, मेहनत से, ईमानदारी से इस सर्वे को मुकम्मल करोगे। अच्छा, फिर अगर ये जज्बा है मेरी टीम्स का, तो फिर इंशाअल्लाह ताला सत्ते खैर है पंजाब को। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत प्यार और बहुत दुआएं आप सबके लिए।